अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज का हमारा टॉपिक क्लास 7 साइंस है, चैप्टर नंबर 4 आज हम स्टार्ट करेंगे। इससे पहले मैं आप लोगों को चैप्टर नंबर 1 प्लांट सिस्टम, चैप्टर नंबर 2 द ह्यूमन एंड सर्कुलेटरी सिस्टम, चैप्टर नंबर 3 इम्यूनिटी एंड डिजीज़ और चैप्टर 7 सॉल्यूशन मैं समझा चुकी हूँ। आप चैनल के डिस्क्रिप्शन में जाइएगा, वहाँ सारी वीडियोस मौजूद हैं, पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3 करके अंदर उसके क्वेश्चन आंसर भी सॉल्व मौजूद हैं, तो आप वहाँ से वो क्वेश्चन आंसर्स देख सकते हैं। ठीक है, अगर आपको कोई डिफिकल्टी हो ना मिले तो आप मुझे कमेंट कर दीजिएगा, मैं आपको कमेंट्स में लिंक सेंड कर दूँगी एंड देन फिर आप इजीली देख लीजिएगा। ठीक है, अच्छा, वीडियो स्टार्ट करने से पहले चैनल को सब्सक्राइब कर देंगे एंड वीडियो को लाइक भी कर दीजिएगा ताकि हमारे न्यू वीडियोस की अपडेट्स आपको टाइम टू टाइम मिलती रहें। स्ट्रक्चर ऑफ एन एटम, एक एटम का स्ट्रक्चर। ठीक है, एवरीथिंग अराउंड अस इज मेड अप ऑफ टाइनी पार्टिकल्स कॉल्ड एटम। हमारे इर्द गिर्द जितनी भी चीज़ें हैं वो छोटे छोटे ज़रात से मिलकर बनती हैं, उन ज़रात को कहते हैं एटम्स। दिस बुक, द रूम यू आर इन, द ट्रीज आउटसाइड, द सन, द स्टार्स एंड द मून आर ऑल मेड ऑफ एटम्स। कह रहे हैं ये कमरा जिसमें आप बैठे हुए हैं, ये किताब जिससे आप पढ़ रहे हैं, बाहर जो आप दरख्त देख रहे हैं, सन देख रहे हैं, सूरज मतलब स्टार्स देख रहे हैं और मून देख रहे हैं, सब एटम से मिलके बना है। इवन योर बॉडी इज़ मेड अप ऑफ एटम, यहाँ तक कि आपका जिस्म भी एटम से मिलके बना है। मेनली एटम्स ऑफ द एलिमेंट कार्बन, ऑक्सीजन, हाइड्रोजन और नाइट्रोजन। मेनली एटम्स कौन से होते हैं? कार्बन, ऑक्सीजन, हाइड्रोजन और नाइट्रोजन। ठीक है, ये मेनली कंस्टिट्यूएंट्स हैं एटम्स के, मतलब ज़्यादा से ज़्यादा हमें यही वाले एलिमेंट्स दिख रहे होते हैं। ओके, योर स्कूल बैग मे बी मेड अप ऑफ प्लास्टिक कॉल्ड पॉलीस्टर। आपका स्कूल बैग कह रहे हैं अगर प्लास्टिक से मिलकर बना है, प्लास्टिक पॉलीस्टर प्लास्टिक से मिलकर बना है तो वो भी एटम है। पॉलीस्टर इज मेड अप ऑफ द एलिमेंट्स, पॉलीस्टर जो है क्योंकि प्लास्टिक है वो किस किस एटम से मिलकर बनता है? कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन। ठीक है, वुड जो कि लकड़ी है, अ कम्प्लीटली डिफरेंट मटेरियल जो कि बिल्कुल ही अलग डिफरेंट मटेरियल है प्लास्टिक से, इज ऑल्सो मेड अप ऑफ, ये भी कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन से मिलकर बना है। ठीक है, but in wood the atoms of these elements are put together in a different way to give a totally new material with a completely different appearance and properties। देखें, ये कह रहे हैं जब पॉलीस्टर जो कि प्लास्टिक है बहुत ही ज़्यादा सॉफ्ट है, ये भी कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन से मिलकर बना, एंड वुड भी कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन से मिलकर बना, लेकिन चीज़ें इनकी कंस्टिट्यूएंट सेम है, लेकिन जो सामान है मतलब इनकी जो चीज़ें हैं कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, ये वुड के अंदर अलग तरीके से अरेंज हुए हैं और अलग तरीके की इनकी अपेयरेंस है, अलग क्वांटिटी ऑफ कार्बन है, मतलब कार्बन ज़्यादा है, हाइड्रोजन कम है, ऐसे करके अलग अलग इनकी अपेयरेंस होती है। जैसे कि आप गोश्त लेते हैं, ठीक है, आपने सैलड में प्याज भी डाली है, सही के टमाटर भी डाला है, आपने मिर्ची, हल्दी वगैरह सब कुछ डाली, गोश्त भी डाली, लेकिन एक जगह कौरमा बन रहा है, एक जगह क्या बन रही है? अचार गोश्त। दोनों में क्या फ़र्क है? मतलब कंस्टिट्यूएंट्स का फ़र्क है। एक जगह आपने अचार गोश्त का मसाला डाला होगा, एक जगह आपने कौरमे का मसाला डाला होगा, तो गोश्त से अलग अलग डिफरेंट चीज़ बन रही है। ऐसे ही कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन से अलग अलग चीज़ें बन रही हैं, लेकिन कंस्टिट्यूएंट सेम है। वुड बहुत सख्त है और पॉलीस्टर जो कि प्लास्टिक है वो बहुत ज़्यादा नरम है। यहाँ तक बात मैंने आपको डिटेल में समझा दी है, तो इस बात को आप माइंड में रखिएगा और वीडियो स्किप करके मत देखा करें काइंडली, बिकॉज इस चीज़ में मेन पॉइंट जो है वो की पॉइंट डिस्कस हो जाते हैं। ठीक है, स्ट्रक्चर ऑफ एन एटम, एटम का स्ट्रक्चर। ऑल्दो द वर्ड एटम मीन्स इनविजिबल, लव्स एटम का मतलब है ना दिखने वाला। वी नो दैट एन एटम इज इनफैक्ट मेड अप ऑफ इवन स्मॉलर पार्टिकल्स। कह रहे हैं हमें पता है कि एटम एक बहुत छोटा सा ज़रा है जो और भी छोटे ज़रात से मिलकर बनता है, तो इसलिए हम एटम को नहीं देख सकते। इफ़ वी कुड पुट ऑन एटम आ पार्ट वी कुड सी दैट इट इज़ मेड अप ऑफ डिफरेंट टाइप ऑफ पार्टिकल। जब हम एटम को गौर से देखते हैं, उसके हिस्सों को देखते हैं, तो हम देखेंगे कि एटम भी बहुत सारे ज़रात से मिलकर बनता है। उन ज़रात को कहते हैं प्रोटॉन, न्यूट्रॉन और इलेक्ट्रॉन। डिफरेंट एटम आर मेड अप ऑफ डिफरेंट नंबर्स ऑफ दीज पार्टिकल्स। हर एटम के अंदर अलग नंबर ऑफ प्रोटॉन, अलग नंबर ऑफ न्यूट्रॉन, अलग नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन होते हैं, इसलिए हर एटम दूसरे से डिफरेंट होता है। ठीक है, लेकिन बनते हैं वो प्रोटॉन, न्यूट्रॉन और इलेक्ट्रॉन से ही है। एवरी एटम कंटेन्स अ न्यूक्लियस, हर एटम के अंदर न्यूक्लियस होता है। ठीक है, यूजुअली मेड अप ऑफ प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन। न्यूक्लियस जो है वो प्रोटॉन और न्यूट्रॉन से मिलकर बनता है और इलेक्ट्रॉन्स जो है वो न्यूक्लियस के इर्द घूमते हैं। इलेक्ट्रॉन्स मूव रैपिडली अराउंड द न्यूक्लियस और इलेक्ट्रॉन जो है न्यूक्लियस के इर्द घूमते हैं, मतलब न्यूट्रॉन और प्रोटॉन की तरह प्रोटॉन के इर्द गिर्द घूमते हैं। ठीक है, प्रोटॉन्स एंड न्यूट्रॉन्स आर अबाउट द सेम मास, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन का मास सेम है, लेकिन इलेक्ट्रॉन्स जो है वो थोड़े लाइटर हैं, इसलिए इलेक्ट्रॉन्स जो है वो घूमते हैं। प्रोटॉन्स एंड न्यूट्रॉन्स बोथ कैरी अ टाइनी इलेक्ट्रिक चार्ज। प्रोटॉन्स और इलेक्ट्रॉन दोनों के ऊपर चार्ज होता है और न्यूट्रॉन के पास चार्ज नहीं होता। ठीक है, विद द प्रोटॉन हैव पॉजिटिव चार्ज, प्रोटॉन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज होता है, इलेक्ट्रॉन के ऊपर नेगेटिव चार्ज होता है। न्यूट्रॉन्स आर न्यूट्रल, न्यूट्रल होते हैं। एन से न्यूट्रॉन, एन से न्यूट्रल कोई चार्ज नहीं है, नो चार्ज। ठीक है, और एन से नो चार्ज, तो ये एन से आपने बात याद रखनी है। न्यूट्रॉन के अंदर कोई चार्ज नहीं होता। इलेक्ट्रॉन जो है वो न्यूक्लियस के गिर्द घूमते हैं और न्यूक्लियस बनता है प्रोटॉन और न्यूट्रॉन से। प्रोटॉन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज होता है, इलेक्ट्रॉन के ऊपर नेगेटिव चार्ज होता है और
न्यूट्रॉन के ऊपर कोई चार्ज नहीं होता। इलेक्ट्रॉन जो है वो लाइटर होता है, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन का मास सेम होता है। मैंने सारी बातें मर्ज कर दी हैं, ठीक है। पेंसिल लेकर रखा करें, पेंसिल लिखते रखा करें, लेक्चर कॉपी बनाया करें अपन, ठीक है। देन पार्टिकल इन एटम, प्रोटॉन है, न्यूट्रॉन है, इलेक्ट्रॉन है। इसका मास 1 है, इसका मास भी 1 है, मतलब प्रोटॉन और न्यूट्रॉन का मास सेम है। इलेक्ट्रॉन का मास है 1/1837 ऑफ प्रोटॉन, मतलब प्रोटॉन से बहुत ज़्यादा कम है। इन दोनों का मास सेम है। चार्ज प्रोटॉन के ऊपर पॉजिटिव, न्यूट्रॉन के ऊपर कोई भी नहीं है, इलेक्ट्रॉन के ऊपर नेगेटिव है। यही बात ऊपर मैं बता चुकी हूँ, ठीक है। ऑल एटम्स हैव इक्वल नंबर ऑफ प्रोटॉन, हर एटम के अंदर प्रोटॉन की मिकदार और इलेक्ट्रॉन की मिकदार सेम होती है। मीनिंग दे आर न्यूट्रल हैविंग नो ओवरऑल चार्ज, इन दोनों के ऊपर कोई ओवरऑल चार्ज नहीं होता, मतलब प्रोटॉन प्लस है, इलेक्ट्रॉन माइनस है, तो कोई भी चार्ज। देखिए हमारे पास क्या है, प्रोटॉन, इलेक्ट्रॉन, न्यूट्रॉन। प्रोटॉन का प्लस, इलेक्ट्रॉन का माइनस, प्लस माइनस प्लस माइनस अलग अलग साइन है, कट जाएंगे हमारे पास, इसलिए कोई भी साइन नहीं आता न्यूट्रॉन पे, ठीक है, न्यूट्रल बन जाता है। रिलेटिव मास इज़ द एवरेज मास ऑफ ऑल द एटम्स ऑफ एन एलिमेंट। रिलेटिव मास को कहते हैं, रिलेटिव मास एक एवरेज मास होता है एटम के हर एलिमेंट का, ठीक है, एक एवरेज निकाला जाता है मासेस का, ठीक है। अच्छा जी, अब देखिए यहाँ पे आपको सोडियम का एटम बना के दिया गया है। कैन यू लुक एट द एटम ऑफ सोडियम, सोडियम के एटम को देखिए, इसके अंदर 11 प्रोटॉन्स होते हैं और 12 न्यूट्रॉन्स होते हैं, ठीक है। देयर आर 11 न्यूट्रॉन्स, और इलेक्ट्रॉन्स कितने होते हैं, 11, जो कि न्यूक्लियस के गिर्द घूम रहे होते हैं। सोडियम एटम इज इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल है, इट पॉसेस 11 न्यूट्रॉन एंड 11 इलेक्ट्रॉन्स। इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल क्यों है, इसके प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन्स की मिकदार सेम है, 11 प्रोटॉन है और 11 ही न्यूट्रॉन है, और 11 प्रोटॉन, 11 ही इलेक्ट्रॉन और 12 न्यूट्रॉन्स, ठीक है। द चार्ज ऑन अ सोडियम एटम, सोडियम एटम का चार्ज निकालेंगे। सोडियम एटम का चार्ज, प्रोटॉन 11 हैं, ईच हैज़ अ चार्ज ऑफ 1। हर प्रोटॉन के ऊपर चार्ज है +1 का, ठीक है, +1 का चार्ज है हर प्रोटॉन पे। तो कितने +1 के चार्ज हुए, 11 +1 के चार्ज हुए, बिकॉज 11 प्रोटॉन है हमारे पास। टोटल चार्ज क्या हुआ, 11 प्लस, पहले बता दिया मैंने, 11 न्यूट्रॉन्स हैं, हर एक के ऊपर -1 का चार्ज है, तो क्या हुआ, कितने -11 के चार्ज हुए, 11, ठीक है। एडिंग द चार्जेस 11 प्लस माइनस कट जाएगा 0, तो द आंसर इज 0। ओवरऑल चार्ज क्या होगा, इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल का मतलब होता है ओवरऑल चार्ज 0 हो जाए, 0 हो गया, ठीक है। ये बात मैं आप लोगों को यहाँ समझाती हूँ। देखें, सोडियम के अंदर 11 प्रोटॉन है, 11 ही इलेक्ट्रॉन है और 12 न्यूट्रॉन है। न्यूट्रॉन का काम अभी हमारे पास नहीं है, हम प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन की बात करते हैं। प्रोटॉन के ऊपर मैंने बताया था क्या साइन होता है, पॉजिटिव का। तो प्रोटॉन के अंदर 11 क्या है, प्रोटॉन कितने हैं हमारे पास, 11, तो 11 क्या है हमारे पास, पॉजिटिव, ठीक है। और इलेक्ट्रॉन हमारे पास कितने हैं, इलेक्ट्रॉन का चार्ज क्या होता है, माइनस, तो 11 हमारे पास माइनस। अब इन चार्जेस को ऐड करें, न्यूट्रॉन के पास तो कोई चार्ज ही नहीं होता, तो इसका चार्ज क्या ऐड होगा, 11 प्लस माइनस कैंसिल, 0। तो ओवरऑल चार्ज हमारे पास जब 0 हो जाता है, तो फिर इसका मतलब होता है कि एटम जो है वो इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल है। इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल का मतलब कि कोई भी साइन नहीं आ रहा, 0 हो गया। ये बात मैंने आपको यहाँ भी समझा दी, तो ये बात याद रखिएगा। कह रहे हैं ये बाहर जो दिखाए जा रहे हैं इलेक्ट्रॉन्स हैं जो सर्कल के बाहर मूव करें, और अंदर न्यूक्लियस है। न्यूक्लियस का मतलब क्या है, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन है। प्रोटॉन है पिंक वाले और दूसरे क्या हैं, न्यूट्रॉन। डिफरेंट टाइप ऑफ एटम्स कैसे बनते हैं, देयर आर डिफरेंट टाइप ऑफ एटम, डिफरेंट टाइप्स ऑफ एटम होते हैं हमारे पास। लाइक ऑक्सीजन इज डिफरेंट फ्रॉम नाइट्रोजन, ऑक्सीजन जो है वो नाइट्रोजन से डिफरेंट है, बिकॉज डिफरेंट एटम्स, क्योंकि ऑक्सीजन जो है वो अलग एटम से मिलकर बनता है, नाइट्रोजन अलग एटम से मिलकर बनता है। पीरियोडिक टेबल, साइंटिस्ट हैव अरेंज एलिमेंट्स, साइंटिस्ट ने एलिमेंट्स को अरेंज किया एक टेबल के अंदर, सारे एलिमेंट्स को टेबल में अरेंज कर दिया उनकी प्रॉपर्टीज़ के रिजेम्बलेंस पे, ठीक है। अच्छा, दिस टेबल इज कॉल्ड द मॉडर्न पीरियड टेबल, ये पीरियड टेबल मॉडर्न पीरियड टेबल कहलाता है। द पीरियड टेबल इज द वे ऑफ क्लासिफाइंग द एलिमेंट्स, पीरियड टेबल एक रास्ता है जिसके ज़रिए हम एलिमेंट्स को क्लासीफाई कर सकते हैं। द नंबर ऑफ प्रोटॉन डिफाइन द आइडेंटिटी ऑफ एन एलिमेंट। नंबर ऑफ प्रोटॉन जो है उस पीरियड टेबल के अंदर, नंबर ऑफ प्रोटॉन जो है उस पीरियड टेबल के अंदर क्या करते हैं, एलिमेंट की आइडेंटिटी बताते हैं, ठीक है। वो एलिमेंट कौन सा नंबर ऑफ प्रोटॉन के जरिए पहचाना जाता है। एलिमेंट्स आर अरेंज इन ऑर्डर ऑफ इंक्रीजिंग देयर एटॉमिक नंबर, एटॉमिक नंबर कहते हैं नंबर ऑफ प्रोटॉन्स को, याद रखना है, एटॉमिक नंबर ऑफ प्रोटॉन्स है, ठीक है।
तो कह रहे हैं कि उस पीरियोडिक टेबल के अंदर सारा काम प्रोटॉन्स का है, उन प्रोटॉन्स की मिकदार पे ही हम एलिमेंट्स को अरेंज करते हैं। सबसे कम प्रोटॉन नंबर होता है वो पहले, फिर उससे बड़ा, फिर उससे बड़ा, फिर उससे बड़ा, ठीक है। व्हेन अरेंज बाय एटॉमिक नंबर, जब हमने एटॉमिक नंबर के हिसाब से अरेंज किया, द एलिमेंट शो पीरियोडिसिटी, एलिमेंट्स ने पीरियोडिसिटी शो की। मतलब periodicity is the periodic repetition of the similar properties of elements at regular interval। मैंने आपको पहले बताया कि सिमिलर प्रॉपर्टीज एक जगह पे, डिफरेंट प्रॉपर्टीज एक जगह, ठीक है। एटॉमिक नंबर की मिकदार पे अरेंज किया था, ये बात आपने याद रखनी है, ठीक है। एलिमेंट्स आर अरेंज अकॉर्डिंग टू देयर सिमिलैरिटीज, एलिमेंट्स को उनकी सिमिलैरिटीज़ की मिकदार पे अरेंज किया गया। एलिमेंट्स हैव सिमिलर प्रॉपर्टीज, जिन एलिमेंट्स के पास सेम प्रॉपर्टीज़ थी उनको एक ग्रुप में रखा गया। जैसे कि ऑल द एलिमेंट्स ऑफ वन ग्रुप, सारे फर्स्ट ग्रुप के जो एलिमेंट्स हैं सबकी केमिकल प्रॉपर्टीज जो हैं वो सेम है और एक ही सिमिलर केमिकल रिएक्शन वो शो करते हैं, ठीक है। मैंने आपको पहले बताया कि सिमिलर चीज़ों को एक जगह रखा गया, फिर डिफरेंट चीज़ों को एक जगह, जिनका एटॉमिक नंबर बड़ा है उनको, जिनका एटॉमिक नंबर छोटा है उनको ऊपर रखा गया, और जिनका एटॉमिक नंबर बड़ा है उनको नीचे रखा गया। एटॉमिक नंबर, एटम डिफर्स फ्रॉम वन अनदर बिकॉज दे आर मेड अप ऑफ डिफरेंट नंबर ऑफ प्रोटॉन, न्यूट्रॉन एंड इलेक्ट्रॉन। एटम जो है एक दूसरे से क्यों डिफरेंट होते हैं? क्योंकि वो अलग प्रोटॉन, न्यूट्रॉन और इलेक्ट्रॉन से मिलकर बने होते हैं। एक में अगर किसी में 2 इलेक्ट्रॉन्स हैं तो दूसरे में 3 इलेक्ट्रॉन्स होंगे, ठीक है। द स्मॉलेस्ट एटम ऑफ ऑल इज दैट ऑफ गैस ऑफ हाइड्रोजन। सबसे छोटा एटम है हाइड्रोजन का, क्योंकि इसके अंदर सिर्फ एक प्रोटॉन और एक न्यूट्रॉन होता है, ठीक है। प्रोटॉन, न्यूट्रॉन, इलेक्ट्रॉन और सब इसमें भी है, लेकिन इसके अंदर एक प्रोटॉन और एक न्यूट्रॉन, इलेक्ट्रॉन है। सबसे बड़ा जो है वो क्या है? यूरेनियम, जिसके अंदर 92 प्रोटॉन और 92 इलेक्ट्रॉन्स हैं। इन शॉर्ट आपको बात बताना चाह रही हूँ कि सब में इलेक्ट्रॉन, न्यूट्रॉन, प्रोटॉन होते हैं, लेकिन उनकी मिकदार अलग अलग होती है, इसलिए अलग अलग से क्या बन जाते हैं आपके पास? एटम्स बन जाते हैं, ठीक है। प्रोटॉन की मिकदार को एटॉमिक नंबर कहा जाता है। द नंबर ऑफ प्रोटॉन इन न्यूक्लियस ऑफ एन एटम इज कॉल्ड एटॉमिक नंबर। प्रोटॉन की मिकदार को एटॉमिक नंबर कहा जाता है और हर एलिमेंट का एटॉमिक नंबर अलग ही होता है। मास नंबर, मास नंबर कहते हैं, मास नंबर जो है वो सम होता है नंबर ऑफ प्रोटॉन और नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स का। मास नंबर क्या होता है? न्यूक्लियस का चार्ज बेसिकली। न्यूक्लियस के ऊपर जितनी भी चीज़ें हैं, न्यूक्लियस के ऊपर क्या होता है? प्रोटॉन और न्यूट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन दोनों को प्लस कर दो तो मास नंबर आ जाएगा आपके पास। मास नंबर ऑफ कार्बन इज 12 एसिड। अच्छा, कार्बन का एटॉमिक मास क्या है? मास नंबर एटॉमिक मास भी होता है, ठीक है। एटॉमिक मास, एटॉमिक नंबर, मास नंबर। अच्छा, कार्बन का मास नंबर है 12, क्योंकि इसके अंदर 6 प्रोटॉन है और 6 न्यूट्रॉन है। 6 कितने हुए? 12, 6 12। अच्छा जी, डिफरेंस बिटवीन एटॉमिक नंबर एंड मास नंबर। एटॉमिक नंबर और मास नंबर का डिफरेंस देखें, साफ पता चल रहा है। ये नंबर ऑफ प्रोटॉन्स की बात करता है, ये नंबर ऑफ प्रोटॉन प्लस नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स की बात करता है, ठीक है। यहाँ न्यूट्रॉन्स की बात नहीं होती है, न्यूट्रॉन्स की बात होती है। एटॉमिक नंबर एंड मास नंबर एसोसिएटेड विद द एलिमेंट बट बोथ आर डिफरेंट। दोनों एक ही एटम की बात करते हैं लेकिन दोनों डिफरेंट है। क्यों? एटॉमिक नंबर एक आइडेंटिटी है एक एलिमेंट की, जिसके अंदर एलिमेंट्स को अरेंज किया जाता है पीरियोडिक टेबल में। अच्छा, ये भी डिफरेंस लिख सकते हैं आपके, पीरियोडिक टेबल में एटॉमिक नंबर की बात होती है, पीरियोडिक टेबल में मास नंबर की कोई बात नहीं होती, ठीक है। यहाँ डिफरेंस लिखा हुआ है। द नंबर ऑफ प्रोटॉन इन एटम, नंबर ऑफ प्रोटॉन की बात करें एटॉमिक नंबर, नंबर ऑफ प्रोटॉन और नंबर ऑफ न्यूट्रॉन के सम की बात करते हैं। ऑलवेज अब स्मॉलर वैल्यू, इसकी छोटी वैल्यू होती है क्योंकि सिर्फ प्रोटॉन का नंबर है, और मास नंबर दोनों चीज़ों का नंबर है इसलिए बड़ी वैल्यू होती है। न्यूट्रॉन्स के नंबर से इफेक्ट नहीं होता, न्यूट्रॉन के नंबर से इफेक्ट होता है, ठीक है। अच्छा जी, हाउ टू फाइंड मास नंबर एंड एटॉमिक नंबर। एटॉमिक नंबर और मास नंबर हम कैसे फाइंड आउट करेंगे? प्रोटॉन्स एंड न्यूट्रॉन्स फ्रॉम द न्यूक्लियस। प्रोटॉन और न्यूट्रॉन जो है न्यूक्लियस के, वो क्या कहलाते हैं आपके पास? मास नंबर। मास नंबर इज इक्वल्स टू नंबर ऑफ प्रोटॉन प्लस नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स। एटॉमिक नंबर किसके इक्वल है? मास नंबर माइनस नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स। जी देखें, मैं आपको कॉपी में करवाती हूँ, बल्कि देखें, मास नंबर जो है वो हमने पढ़ा है, इट इज़ द सम ऑफ नंबर ऑफ प्रोटॉन्स प्लस नंबर ऑफ न्यूट्रॉन। तो किसी भी चीज़ का हमें मास नंबर फाइंड आउट करना होगा तो हम उसके नंबर ऑफ प्रोटॉन्स लिख देंगे, उसको न्यूट्रॉन से प्लस कर देंगे, मास नंबर आ जाएगा। और एटॉमिक नंबर, एटॉमिक नंबर में हम लिखेंगे, एटॉमिक नंबर जो है वो इक्वल होता है नंबर ऑफ प्रोटॉन्स के। तो एटॉमिक नंबर में क्या हुआ? नंबर ऑफ प्रोटॉन्स लिख देंगे जो भी होंगे, तो वही आंसर होगा, ठीक है। अच्छा जी, अब ये कह रहे हैं कि आपने किसका फाइंड आउट करना है, हम खुद ही फाइंड आउट करते हैं। Na का 23 और 11, Na है। आपने एक बात याद रखनी है, किसी भी
बड़ा नंबर मैंने आपको क्या बताया था, मास नंबर होता है, छोटा नंबर क्या होता है, नंबर ऑफ प्रोटॉन। ओके, तो अपने एटॉमिक नंबर तो आराम से निकाल लेंगे। नंबर ऑफ प्रोटॉन कितने हैं, 11। अब मास नंबर क्या है हमारा, नंबर ऑफ प्रोटॉन्स प्लस नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स। अब नंबर ऑफ प्रोटॉन तो हमें पता है 11, अब यहाँ 23 लिखा हुआ है मास नंबर, तो मास नंबर 23 कैसे आएगा, आप करें 23 में से 11 माइनस 3 में से 12, 23 आ गया हमारे पास मास नंबर। मास नंबर 23 दिया हुआ था, लेकिन उनको शो करना था कि आया कैसे, तो इसे नंबर ऑफ प्रोटॉन आपने नीचे वाले लिख लिए 11। अब इस 11 में से 23 को माइनस कर दो तो आपके पास डायरेक्टली आ जाएगा ये, ठीक है। अब यहाँ पर दिया हुआ है कि आपने इनके एटॉमिक नंबर और मास नंबर फाइंड आउट करने हैं। आप ये खुद करके देखिएगा, मैंने आपको जैसे ही करवाया वैसे ही करिएगा। आप एटॉमिक नंबर को डायरेक्टली लिख दीजिएगा, नंबर ऑफ प्रोटॉन के इक्वल है तो ये लिख दिया, ठीक है। और मास नंबर के लिए अगेन बता रही हूँ, नंबर ऑफ प्रोटॉन प्लस नंबर ऑफ प्रोटॉन आपको 11 पता है, नंबर ऑफ न्यूट्रॉन नहीं पता, तो आप क्या करेंगे 11 में से 23 को क्या कर देंगे माइनस, तो आप करेंगे 11 माइनस 23, नहीं सॉरी रुक जा मेरा अपना ही काम चल रहा है, आप देखें कैमरा क्लियर हो जाए देन मैं करवा देखें। सोडियम है 23 है 11 है, एटॉमिक नंबर वही 11, मास नंबर जो है आपको क्या दिया हुआ है, ऊपर मास नंबर दिया होता है, मास नंबर प्रोटॉन के नंबर प्लस न्यूट्रॉन के नंबर। मास नंबर क्या दिया हुआ है 23, प्रोटॉन के नंबर क्या है 11 प्लस न्यूट्रॉन। अब यहाँ क्या चीज़ नहीं दी हुई, न्यूट्रॉन ने दिए हुए, तो न्यूट्रॉन को खाली कर लें, 11 यहाँ प्लस वाले यहाँ जाके माइनस हो जाएगा, 23 माइनस 11 न्यूट्रॉन, 23 माइनस 11 क्या आपके पास 12, तो न्यूट्रॉन के नंबर क्या आ गया 12, कि मास नंबर हमें दिया हुआ तो दैट्स वाई हम नहीं लिखेंगे यहाँ पे, मास नंबर नहीं निकालेंगे 12 निकालेंगे, मास नंबर ऑलरेडी निकला हुआ है। अच्छा जी, यहाँ तक हो गया था हमारा, ये वाला पेज भी हो गया था। कहाँ मूव करना है, द अरेंजमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन अ शेल ऑफ एटम। आप इन दोनों का निकालिएगा और इन चारों का निकालिएगा, कोई अगर इश्यू तो मुझे बता दीजिएगा, नेक्स्ट वीडियो में अपलोड कर दूँगी। हम इलेक्ट्रॉन्स की अरेंजमेंट कैसे करते हैं एलिमेंट्स के शेल के अंदर। द इलेक्ट्रॉन्स रिवॉल्व अराउंड द न्यूक्लियस ऑफ एन एटम। इलेक्ट्रॉन्स जो हैं वो न्यूक्लियस के इर्द गिर्द घूमते हैं, ठीक है, डिफरेंट एनर्जी लेवल्स के अंदर। अब इलेक्ट्रॉन जो है वो ऐसे नहीं घूम रहा है अपनी मर्जी से, एक शेल्स के लेवल बने हुए, हर लेवल के अंदर घूम रहा है। अब जिस लाइन के अंदर घूम रहा है ना, जिस लाइन के अंदर घूम रहा है वो सब शेल कहते हैं, याद रखनी, जिस लाइन में इलेक्ट्रॉन घूमता है उस लाइन को आप शेल कहते हैं। दिस अरेंज अराउंड द न्यूक्लियस, ये शेल्स जो है अरेंज होते हैं पहले से न्यूक्लियस के इर्द गिर्द। ये छोड़ दें। द लोवेस्ट एनर्जी लेवल, सबसे छोटा एनर्जी लेवल जो है, द वन टू द नियरेस्ट टू द न्यूक्लियस, जो सबसे करीब होगा वो सबसे छोटा होगा। अब ये देखें, ये न्यूक्लियस है, ये हमने लेवल बनाया, तो ये स्मॉलेस्ट लेवल है, जो पहला लेवल है वो सबसे स्मॉलेस्ट है, ठीक है। इस कॉल्ड द के शेल, पहला लेवल के शेल कहलाता है। ये कितने इलेक्ट्रॉन होल्ड कर सकता है 2, इसके अंदर से 2 इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं। सेकंड लेवल जो है, सेकंड एनर्जी लेवल का नाम एल है, ठीक है, और ये कितने 8 इलेक्ट्रॉन होल्ड कर सकता है। थर्ड एनर्जी लेवल एम लेवल है, जो कि 18 इलेक्ट्रॉन होल्ड कर सकता है। यहाँ पे आपको सिर्फ 3 लेवल्स बताए गए हैं, और भी बहुत सारे शेल्स होते हैं, 1 2 3 के एल एम एन, बहुत सारे शेल्स होते हैं। देखें, इलेक्ट्रॉन से करीब है, न्यूक्लियस से करीब है, सॉरी 1 2 3, सबसे पहला के था, लोवेस्ट है, देन एल सेकंड, एम थर्ड। ये कितने इलेक्ट्रॉन होल्ड कर सकता है 2, ये 8, ये 18, ठीक है। उसके बाद आते हैं फिलिंग इलेक्ट्रॉन लेवल। इलेक्ट्रॉन लेवल कैसे फिल की जाए इन एन एटम के अंदर, द इलेक्ट्रॉन फिल द एनर्जी लेवल स्टार्टिंग फ्रॉम द लोवेस्ट एनर्जी लेवल। इलेक्ट्रॉन सबसे पहले लोवेस्ट एनर्जी में लेवल में आता है, मतलब पहला लेवल जो है सबसे पहले लेवल में आएंगे, लोवेस्ट एनर्जी लेवल के अंदर। जब ये इसके अंदर 2 इलेक्ट्रॉन्स फिल हो जाएंगे, फिर किसके अंदर मूव करेंगे, बाकी इलेक्ट्रॉन, तीसरा चौथा पाँचवें इलेक्ट्रॉन, सारे इलेक्ट्रॉन्स किस में मूव करेंगे, एल शेल में। जब एल शेल के 8 इलेक्ट्रॉन फिल हो जाएंगे तो वो आगे के इलेक्ट्रॉन्स फिल होंगे एम के अंदर।
ठीक है। इफ़ एन एलिमेंट हैज़ अ मैक्सिमम नंबर ऑफ 18 इलेक्ट्रॉन, अगर 18 इलेक्ट्रॉन है एक एलिमेंट के अंदर तो 2 किस में फिल होंगे, के में, 8 फिल होंगे आपके पास एल में, और बाकी एम के अंदर बाकी फिल हो जाएंगे। ठीक है, ये देखो के अंदर 2 फिल हुए, फिर एम पे आ जाओ, 1 2 3 4 5 6 7 8, 8 फिल हो गए। एम में 1 2 3 4 5 6 7 8, 8 फिल हो गए। एम के अंदर 18 इलेक्ट्रॉन रख सकते थे, लेकिन 8 फिल क्यों है, क्योंकि उस एलिमेंट्स के अंदर 8 ही इलेक्ट्रॉन बचे होंगे। ठीक है, अच्छा जी, आ स्लाइटली मोर कॉम्प्लिकेटेड एग्जाम्पल इज़ दैट वन ऑफ द क्लोरीन एटम, सबसे कॉम्प्लिकेटेड एग्जाम्पल है क्लोरीन की। इसके अंदर है, इसका एटॉमिक नंबर है 17 और एटॉमिक मास 35। हर क्लोरीन एटम के हर क्लोरीन के अंदर 17 इलेक्ट्रॉन और 17 प्रोटॉन होते हैं। प्रोटॉन के नंबर हम नहीं गिनते, 17 इलेक्ट्रॉन को हम क्या करते हैं, स्प्लिट करते हैं। क्लोरीन के अंदर 2 इलेक्ट्रॉन आ गए के में, 8 इलेक्ट्रॉन आ गए एल में, और बाकी 7 आ गए एम के अंदर। ठीक है, अरेंजमेंट कैसे बनेगी, के अंदर 2, एल के अंदर 8 और एम के अंदर 7। अच्छा जी, उसके बाद मैं दोनों एग्जाम्पल करके दिखाऊंगी अभी आपको ना। अच्छा, सोडियम के पास आए, सोडियम के अंदर 11 एटॉमिक मास क्या है इसका, 23, 11 प्रोटॉन और 11 ही न्यूट्रॉन है, तो 11 इलेक्ट्रॉन फिल होंगे। सोडियम के अंदर 2 आएंगे के अंदर, 8 आएंगे एल के अंदर, और बाकी जो एक बचेगा वो एम में आ जाएगा। तो इसकी अरेंजमेंट क्या बनेगी, K2L8M1। करते हैं हम इसकी एग्जाम्पल। ठीक है, यहीं पे कर देती हूँ ना, सोडियम के करेंगे। कितने इलेक्ट्रॉन है बताया जाएगा आपको। ये छोड़ दो, ये आपका न्यूक्लियस है, ये पहला शेल बना, दूसरा शेल बना, 3 शेल आपने पहले से बना लेना है। ये शेल के है, ये शेल एल है, ये एम है। इसके अंदर 2 इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं, 2 फिल कर दिए। इसमें 8 आ सकते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8, 8 आ गए। अब गिने कितने हो गए, 1 8 9 10, 10 हो गए। 8 इसमें हो गए, 2 इसमें हो गए, 10 हो गए, और ये टोटल 11 हैं। 1 इसमें आएगा, जस्ट खत्म। क्लोरीन, क्लोरीन देखें, एक 2 3, रफली बना रही हूँ, आप लोगों ने स्किप नहीं करनी वीडियो। 17 है क्लोरीन के अंदर इलेक्ट्रॉन्स, 2 यहाँ आए, 1 2 3 4 5 6 7 8, ये के था, ये एल था। एल के अंदर 8 इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं। 8 ये हो गए, 2 ये हो गए, 10 हो गए, बाकी 7 यहाँ डाल दो, क्योंकि यहाँ पे 18 आ सकते हैं, तो आप यहाँ पे 7 डाल सकते हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8, ये एम शेल है। ठीक है, 8। अभी भी इसके अंदर 10 और आ सकते हैं, अगर ज़्यादा बड़ा एटॉमिक नंबर होता तो यहाँ पे 10 और भी आ सकते थे। ठीक है, ये वाला पेज हो गया एंड। ठीक है, अच्छा जी, इस पेज पे आए। इस पेज पे आप लोगों को दिया हुआ है हाइड्रोजन। हाइड्रोजन का सिंबल है कैपिटल एच, एटॉमिक नंबर 1 है, एक ही इलेक्ट्रॉन है इसके अंदर, और सिर्फ के शेल फिल होगा, इसके अंदर एक आएगा। ठीक है, मतलब 1 इलेक्ट्रॉन आएगा के शेल के अंदर। इसके बाद दिया हुआ है हीलियम। हीलियम का एटॉमिक नंबर 2 है, मतलब इसके अंदर इलेक्ट्रॉन्स कितने हैं, 2, और पहला शेल ही फिल होगा, क्योंकि 2 इलेक्ट्रॉन पहले शेल पे आ सकते हैं, आगे के शेल खाली रहेंगे। उसके बाद लिथियम के अंदर, लिथियम का एटॉमिक नंबर है 3, इलेक्ट्रॉन्स कितने हैं इसके अंदर, 3, तो 2 पहले वाले में आएंगे और 1 आएगा दूसरे वाले में। बेरिलियम एटॉमिक नंबर 4 है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स भी 4 हैं, पहले शेल में 2 आएंगे, दूसरे शेल में 2 आएंगे। फिर बोरॉन है, ऐसे ऐसे करके आगे फिल होता जाएगा। ठीक है, बस ये वाला रह गया, देन हमारा हो जाएगा कंप्लीट। यहाँ दिया हुआ रिकॉग्नाइज पीरियड्स एंड ग्रुप इन द पीरियड टेबल। पीरियड और ग्रुप को हम कैसे पता लगाएंगे, एक पीरियड टेबल के अंदर ग्रुप भी होते हैं और पीरियड्स भी होते हैं। ठीक है, पीरियड टेबल मैंने आपको पहले बताया था कि पीरियड टेबल जो है एक अरेंजमेंट है सारे एलिमेंट्स की एटॉमिक नंबर की बेसिस पे होती है। ठीक है, पीरियड टेबल के अंदर रॉस भी होते हैं, कॉलम्स भी होते हैं। कॉलम्स को हम क्या कहते हैं, ग्रुप्स, रॉस को हम कहते हैं पीरियड। ये बात आपने याद रखनी है। कॉलम जो होते हैं वर्टिकल होते हैं और उसको ग्रुप कहलाते हैं, और रॉस जो होती हैं वो हॉरिजॉन्टली होती हैं, पीरियड्स कहलाती हैं। ठीक है, मतलब कॉलम्स ग्रुप ऐसे होंगे और पीरियड्स ऐसे। ग्रुप्स, पीरियड टेबल हैड वर्टिकल कॉलम्स। वर्टिकल कॉलम जो हैं टॉप टू बॉटम, ऊपर से लेकर नीचे तक ग्रुप्स कहलाते हैं। एलिमेंट विद सिमिलर प्रॉपर्टीज, सेम प्रॉपर्टीज़ वाले एलिमेंट्स एक ग्रुप में रखे गए हैं। ठीक है, उसके बाद ग्रुप्स इन द पीरियड टेबल, ग्रुप्स जो है पीरियड टेबल के अंदर वो 8 हैं, 1 to 8। ठीक है, 8 हैं। द ग्रुप नंबर इज़ द सेम एज द नंबर ऑफ आउटर शेल। ग्रुप का नंबर आउटर शेल के ऊपर बेस है, मतलब जो ग्रुप 1 के एलिमेंट्स हैं ना, उनके आखिरी शेल में 1 इलेक्ट्रॉन आएगा। ग्रुप 2 के जो एलिमेंट्स हैं उनके आखिरी शेल में 2 इलेक्ट्रॉन आएंगे। ग्रुप 3 के एलिमेंट्स उनके आखिरी शेल में 3 इलेक्ट्रॉन्स आएंगे। अगर आपने ग्रुप का नाम सुना ग्रुप 1, तो ग्रुप 1 के अंदर सारे वो एलिमेंट्स होंगे जिनके आखिरी शेल के अंदर, आखिरी शेल मतलब वो आखिरी शेल उनका के भी हो सकता है, एल भी हो सकता है, एम भी हो सकता है, जो उनका आखिरी शेल है
उनके आखिरी शेल में 1 इलेक्ट्रॉन है। ग्रुप 2 वाले में 2 आएंगे, ग्रुप 3 वाले में 3 आएंगे, ठीक है। उसके बाद पीरियड्स जो हैं वो हॉरिजॉन्टल रोज हैं, पीरियड्स कहलाती है। पीरियड जो हैं वो 7 हैं, ठीक है। पीरियड लाइन से चलते हैं, टॉप टू बॉटम नहीं, राइट टू लेफ्ट, ठीक है। ये 7 हैं, ग्रुप 8 है। ऑल द एलिमेंट्स इन द पीरियड के अंदर जितने भी एलिमेंट्स हैं सबके इलेक्ट्रॉन्स शेल के बारे में बात की जाएगी, ठीक है। पहले पीरियड के अंदर 1 इलेक्ट्रॉन शेल होगा, दूसरे पीरियड में 2 होंगे, तीसरे पीरियड में 3 इलेक्ट्रॉन शेल होंगे। द पीरियोडिक नंबर टेल्स यू द नंबर ऑफ ऑक्युपाइड इलेक्ट्रॉन शेल। इलेक्ट्रॉन शेल के बारे में बात की जाएगी पीरियोडिक नंबर में, ठीक है। सो इन द एलिमेंट्स ऑफ पीरियड 2 शेल्स आर ऑक्युपाइड, पीरियड 3 शेल्स। अच्छा, कितने शेल्स खाली हैं ये बात की जाएगी, सॉरी। अच्छा, पहले ग्रुप के अंदर 1 शेल खाली, दूसरे पीरियड में पहले पीरियड में 1 शेल खाली, दूसरे पीरियड में 2 शेल खाली, तीसरे पीरियड में 3 शेल खाली है। खाली शेल्स की बात की जाएगी। हर पीरियड का एलिमेंट जो है वो 1 इलेक्ट्रॉन, उसके आखिरी के अंदर 1 इलेक्ट्रॉन लाजमी होगा। पीरियड एंड्स विद एन एलिमेंट दैट हैड 8 इलेक्ट्रॉन इन द आउटरमोस्ट शेल एक्सेप्ट फर्स्ट पीरियड के अलावा हर पीरियड एंड होता है 8 इलेक्ट्रॉन वाले एलिमेंट पे, जिसके आउटर मोस्ट शेल में 8 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, ठीक है। एलिमेंट्स इन द पीरियड टेबल आर अरेंज्ड सच दैट द मास ऑफ एटम इंक्रीज एज यू रीड अक्रॉस ईच पीरियड। मास ऑफ हाइड्रोजन इज लेस दैन मास ऑफ हीलियम। अच्छा, कह रहे हैं मास, जिसका सबसे बड़ा मास है वो ऊपर, छोटे मास वाला ऊपर रखा गया है और नीचे बड़े मास वाला रखा गया है। हाइड्रोजन सबसे ऊपर रखा गया है क्योंकि हाइड्रोजन का मास छोटा है, फिर हीलियम रखा गया, उसका मास बड़ा है, फिर लिथियम, उसका मास ज़्यादा बड़ा है, ठीक है। पीरियड्स के अंदर, ग्रुप्स में नहीं। लिथियम बिलोंग्स टू ग्रुप नंबर 1 एंड पीरियोडिक नंबर 2। लिथियम पहले ग्रुप में आता है और पीरियड नंबर 2 है, ठीक है। लिथियम के आउटर मोस्ट शेल में कितने इलेक्ट्रॉन होंगे? 1 होगा, क्योंकि ग्रुप 1 का एलिमेंट है। मैग्नीशियम जो है ग्रुप 2 का है और पीरियोडिक नंबर 3 है, तो मैग्नीशियम के आउटर मोस्ट शेल में 2 इलेक्ट्रॉन होंगे, ठीक है। अच्छा, अभी जितने भी डिस्कस एंड आंसर के बॉक्सेस हैं, लास्ट में सॉल्व करने हैं, तो ये मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में सॉल्व करवा दूँगी जब मैं आपको कॉन्सेप्ट चेक एक्सरसाइज लगाऊंगी, ठीक है। सारे क्वेश्चन मैं सॉल्व करवाऊंगी आपको कॉन्सेप्ट चेक एक्सरसाइज के साथ। तो वीडियो आज बड़ी हो गई है, यहाँ पीरियोडिक टेबल पूरा दिया हुआ है। यहाँ मैं आपको ग्रुप्स ऑफ पीरियड्स का बता देती हूँ। ये जो है ना, ये ग्रुप्स हैं। पहला ग्रुप हीलियम से यहाँ तक, दूसरा ग्रुप बीच के नहीं है, बीच के हैं लेकिन बताती हूँ। 1 2 3 4 5 6 7 8, ये है क्या है? ग्रुप ए। ये दोनों ग्रुप है, ये सारे ग्रुप है। बीच में जितने भी आते हैं ना, बीच में छोटे छोटे से आते हैं, ये हैं ग्रुप बी। ग्रुप बी को हम डिस्कस नहीं करेंगे, हम ग्रुप ए की ज़्यादा बात करते हैं। तो 8 ग्रुप्स हैं। और अगर आप उसकी बात करें पीरियड्स की, 1 2 3 4 5 6 7, ठीक है, 7 ग्रुप्स हैं, 7 पीरियड्स हैं आपके पास। तो यहाँ होता है हमारा चैप्टर 9। अगर कोई भी क्वेश्चन होता है मुझसे पूछ लीजिएगा। नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको इसका सॉल्यूशन दे दूँगी और डिस्कस एंड आंसर का भी, जो चैप्टर के बीच में जो क्वेश्चन है उनका भी सॉल्यूशन दे दूँगी, ठीक है। अल्लाह हाफ़िज़।